हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप याद इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया। लेकिन अगर पूछा जाए आग की खोज किस काल में हुई तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी और इसका प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हों लेकिन इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? पहला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, सही है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरे से प्राप्त होती है। अगला है, सुतकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरों सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। ये गलत है और बाकी सारी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहां से मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला। लोथल वर्तमान में किस राज्य में है? गुजरात राज्य में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा असत्य है? एक तरफ नगर दिया गया है और सागर तट दिया गया अर्थात नदी दी गई है। तो हड़प्पा सिंधु नदी सही है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर और आलमगीरपुर हिंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी नहीं होगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। किस नदी के? रावी नदी के। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले थे। दोस्तों, हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन शामिल हैं जिससे हम जल्दी से कवर कर सकें। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति की पूजा ऋग्वैदिक आर्य करते थे। नेक्स्ट है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? आर्य भारत में सबसे पहले आके कहां बसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। इसका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र संबंधित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध किससे है? ऋग्वेद से संबंध इसका है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? कुल 10 मंडल हैं। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते ली गई है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोम। सोम ऋग्वेद का 9वां मंडल में समर्पित है। अगला प्रश्न है निम्न में प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कुल वेद कितनी है वेद? कुल वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अगला प्रश्न है असत्य कथन को चुनिए। एक तरफ नदियों के प्राचीन नाम दिए हैं और एक तरफ आधुनिक नाम। तो बितिस्ता, झेलम, परुशड़ी, रावी, सतुद्री, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतुद्री। सतुद्री किसका नाम है? यह वर्तमान में सतलज नदी को ऋग वैदिक काल में सतुद्री के नाम से जाना जाता था और विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशुपालन ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था और इनका दूसरा व्यवसाय क्या था? कृषि था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परुशड़ी नदी पे, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है इसका। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें यह 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद दिया गया है और एक तरफ उसकी राजधानी दी है। पुरी की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, सही है। और चेदी की राजधानी पोटली नहीं, पोटली किसकी राजधानी थी? अस्मक की राजधानी थी पोटली। और चेदी की राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी थी सुक्तमती। सुक्तमती चेदी की राजधानी थी। और मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। और मल्ल की कुशावती। अगला प्रश्न है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर अब हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन है किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु की उपाधि कुड़िक के नाम से जाना जाता था यह। अगला प्रश्न है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। सिकंदर के समय घनानंद का शासक था। अगला प्रश्न है कालाशोक की राजधानी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र कालाशोक की राजधानी थी। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध, हाइडेस बीच का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था, जो झेलम नदी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यदि आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे देखते हैं। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? पहले कितने व्रत थे? महाव्रत थे 4। 5वां महावीर ने जोड़ा, कौन सा जोड़ा? ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर ने प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। कब? 599 ईसा पूर्व। कहीं कहीं आपको 540 ईसा पूर्व भी मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। उस समय राजा कौन था? उस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शायद्यात कहा जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई और जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली भाषा का प्रयोग महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में किया। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अर्थात त्रिरत्न कितने हैं बौद्ध धर्म में? कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीन यान या महान यान में बांट दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीन यान और महायान में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और उसको क्या कहा जाता है पहले उपदेश को? तो पहले उपदेश को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सॉरी, महापरिनिर्वाण नहीं, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। तो एक तरफ बौद्ध संगीत दिया है और एक तरफ शासक किसके शासन काल में बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहला किसके काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के, और दूसरा कालाशोक के, और तीसरा अशोक के, चौथा हर्षवर्धन के नहीं, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुई था। और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर या कुंडलवन में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रावण बेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, सही है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, सही है। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसी युद्ध के बाद इसके रक्तपात को देखते हुए इसने युद्ध की नीति को त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगस्थनीज की रचना है इंडिका। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात महेंद्र को और संघमित्रा को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी पैंथिलर ने इसकी खोज की थी। कब? 1750 में दिल्ली के अशोक स्तंभ की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ध्यान रखिए, खोज किसने किया था सर्वप्रथम? पैंथलेयर ने, और इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। कब? 1837 में इसे पढ़ा गया था। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामेक में इसके लिपि लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी सैंड्रोकोट्स के नाम से। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, संस्था, गूढ़ पुरुष और संचार, इन गुप्तचरों को कहा जाता था। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 भागों में विभक्त था। मेगस्थनीज के अनुसार 7 भाग। कौन कौन से? इसने दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर और सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 जो है इसने विभक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुम्भलहार अर्थात पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुलोवाद सूत्र से अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क श्रम को विष्टि कहा जाता था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय में प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन के काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू हुई। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शक शासक था रुद्रदामन। नेक्स्ट है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चरक कनिष्क का राजवैद्य था। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख था। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित किसकी रचना किसने किया? बुद्ध चरित की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्व घोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी। नेक्स्ट है किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। कब? 319 ईस्वी गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट है मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, अर्थात रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। और इसका निर्माण किसने कराया था? मौर्यों ने। अगला प्रश्न है भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल से संबंधित है नवरत्न। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनार। दिनार को गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना दिया है और रचनाकार दिया है, तो देखते हैं मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त सही है। अभिज्ञान शकुंतलम के कालिदास ये भी सही है। शूद्रक वृक्ष कटिकम सही है। और स्वप्नवास दत्तम ये दांडी की रचना नहीं है, ये महाकवि भास की रचना है स्वप्नवास दत्तम। अगला प्रश्न है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग किस के शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। अगला प्रश्न है कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिहारों की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है वातापी किसकी राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए चोलन। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट के काल में एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।